आज ही 5वां फाइनल ज़ल्मी खेल रहा था, दूसरा उन्होंने ट्रॉफी जीती। अगर वही हार जाते तो खुदा ना खास्ता तो ये उनके लिए बहुत सेटबैक होता है कि हम सिर्फ एक ट्रॉफी लेके बैठे चले हैं। बाबर के जो मीडिया टॉक है जो उन्होंने बाद में की बड़ी तफसीली, उस पर भी हम बात करेंगे। तनवीर साहब, कोचेस की आपने बात की, मोहम्मद अकरम का मैं जिक्र इससे पहले भी हम कर चुके हैं। इन्होंने जो टीम ऑक्शन में चुनी थी ना, उसका मजाक भी उड़ाया। अजहर महमूद ने आकर कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लोग तो हंस रहे थे, मेरे ही उनसे सवाल था। तो वो ये कोई जादू इन्होंने चलाया है, कम पैसों में इन्होंने अच्छा माल उठा लिया। अच्छा आप एक सवाल मेरा आपसे, हाँ, विराट कोहली ने कितना अर्सा आईपीएल में कप्तानी की? मुझे नहीं पता, उसकी तो कोई ट्रॉफी नहीं आई उसकी कप्तानी में। नहीं आई। एक जीत गए आखिर में आके, आखिर में जीते, वो भी कप्तान नहीं था 10-12 साल बाद। अच्छा, विराट कोहली का कंपैरिजन कर रहे हैं बाबर से, जाहिर सी बात है उसने खुद ही मना किया। नहीं, बाबर ने खुद मना उसने किया। अपने, मैं कंपैरिजन, आप गलत मेरी बात समझ रहे हैं, मैं कंपैरिजन की बात ही नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ वो अपनी लीग में कप्तानी करता रहा है, अपनी फ्रेंचाइज से उसकी टीम नहीं जीती, उसने छोड़ दी कप्तानी। ठीक है, बाबर करता रहा। अगर हम इशू बनाना चाहें, बात करना चाहें, तो हम ये भी कह सकते हैं यार वो अपनी लीग का सबसे बड़ा प्लेयर, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर अपनी लीग में कप्तानी करता रहा, वो नहीं जितवा सका, इसका मतलब हल्का कप्तान ऐसा नहीं होता। कुछ कप्तान होते हैं जिनकी, देखें, ये जीतना या ना जीतना ये लक का भी बड़ा अमल दखल होता है, ठीक है। जिस दिन आपकी लक होती है, आपकी टीम बहुत अच्छा खेल रही होती। 2017 में सरफराज के बाद क्या टीम थी, नए लड़के थे, आधी से ज़्यादा नई टीम थी, ठीक है, आधी से ज़्यादा, मैंने केवल आधी से ज़्यादा नई टीम थी, लेकिन वो लेके चला, जीत गए वो। 2009 में क्या टीम थी आपके सामने, कोई सुपरस्टार बड़े बड़े नाम नहीं थे, 2-4 ही थे ना टीम। 2009 जीत गए, 99 की टीम, ठीक है, 99 की टीम, 96 की टीम, बहुत कितनी बड़ी टीम थी, ठीक है ना, 2003 की कितनी बड़ी टीम थी। लेकिन बात ये नहीं होती, बात ये होती है कि एक तो आपका कोचिंग स्टाफ को पता होता है या वो कॉन्फिडेंस देता है, नहीं यार ये कप्तान इसको कंटिन्यू लेके चलना है, शायद ये जितवा दे, शायद ये जितवा दे। वो उसकी अचीवमेंट पूरी हो गई जो उसने 4 साल 5 साल में, आप जो कह रहे हैं ना, कुछ नहीं किया। एक टाइम आया नहीं जीता, ऐसा नहीं, मैंने उसने रन्स के, तो रन्स की बात नहीं कर रहा, कप्तानी एज अ कैप्टन टीम नहीं जीती। कल उसने वो भी हासिल वसूल हो गया उसका, ठीक है ना। तो उसकी जो इतनी अरसे की जो मेहनत थी या कोचिंग स्टाफ की थी, वो पूरी हो गई। बाकी आपने जो कोचिंग स्टाफ की बात की, मोहम्मद अकरम की बात की, मोहम्मद अकरम और क्या बात की थी आपने, कोचिंग स्टाफ क्या कर रहे थे आप? चलिए कोचिंग में जो बाबर ने बात की ना, वो सुन लेते हैं पहले। बाबर ने ये कहा था, वो शॉट हम आपको सुनवाएंगे कि कोचेस का रोल उसकी बैटिंग फॉर्म को वापस लाने में कितना था। बाबर ने क्या कहा वो सुनिए, फिर तनवीर की जाने आता हूँ। आप ये बताइए कि जो योर कम बैक है फॉर्म की तरफ, उसमें आपके इस वक्त के कोचिंग स्टाफ में ओटिस गिब्सन और मिसबाउल हक का जो है वो क्या रोल है? देखिए, कोचिंग स्टाफ का मकसद ये होता है कि आपने टीम को चलाना कैसे है, हर कोच का डिफरेंट रोल होता है, बैट्समैन, बॉलर, फील्डिंग, हेड कोच का एक डिफरेंट रोल है। तो वो आपने कैसे उसको अपनी जॉब को जो है वो से प्लेयरों से काम लेना है। हर प्लेयर का एक डिफरेंट माइंडसेट होता है। फिर क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट में आपको देखेंगे 25 के 25 डिफरेंट माइंड है, पाकिस्तान की एक डिफरेंट बात है, लेकिन फ्रेंचाइज में ये होता है कि आपके डिफरेंट माइंडसेट है, उसको एक पेज पे कैसे लाना, एक पेज पे कैसे लाना है, डिफरेंट माइंडसेट होते हैं। अब तनवीर, अब आप बताइए। देखिए, गिब्सन को मैं पूरा क्रेडिट देता हूँ, पूरा क्रेडिट मैं गिब्सन को देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि कोचिंग स्टाफ का कोई क्रेडिट नहीं था। बाबर आजम की फॉर्म वापस आने में, बाबर आजम का कॉन्फिडेंस वापस आने में, ठीक है, आज अगर बाबर आजम ने ट्रॉफी जीती या बाबर ने इतने रन्स किए हैं, तो मैं ज़्यादा जो अमल दखल वो मैं क्रेडिट जो है वो गिब्सन को देता हूँ, क्योंकि उसने क्लियर आके शुरू में बोला कि मैं आपको पुराना बाबर आजम देखना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता आप जैसे खेलें, जो मर्जी जैसे खेलें, आपको पता है, आपने इतना अरसा क्रिकेट खेली है, आपको पता है मैंने सर्किल में कैसे खेलना है, बाद में कैसे खेलना है, कब स्ट्राइक रेट बढ़ाना है, कब नहीं बढ़ाना है, ये आपके अपने ऊपर है, ठीक है। टीम जो है वो आपकी मर्ज़ी की है, ठीक है, आप जो टीम खिलाना चाहें। देखिए, मैं, आपको याद होगा, मैं इधर बैठ के कितनी दफ़ा बोल चुका था कि दुनिया का कोई भी बड़ा प्लेयर, उसको रिस्पेक्ट चाहिए होती है। वो उसकी जब डिसरिस्पेक्ट हो रही है उसको बहुत बुरी लगती है चीज़ें। उसने आते ही क्या सोचा, ठीक है, गिब्सन ने आते ही क्या बोला कि यार ये मेरा मेन बंदा है, इसको मैं उठाना है मैंने किसी तरीके से। आपके ख्याल में गिब्सन उसने उठाया उसको? पाकिस्तान के वाइट बॉल कोच हो तो बेहतर होगा। मेरे बस में हो तो मैं तो बना दूं उसको, सिर्फ बाबर आजम की वजह से नहीं,
सिर्फ बाबर की नहीं, उसकी सोच की वजह से, उसकी सोच का मुझे आइडिया हो गया, क्योंकि माइक एसन की तो सोच ही कोई नहीं है ना, उसने तो आते ही सबको तितर बितर कर दिया, स्ट्राइक रेट ये वो ट्रॉफी तो फलाना। इस्लामाबाद के लिए वो भी जीते हैं, नहीं माइक हेसन भी तो जीतने के बाद लाए थे ना, क्या सोच नजर आई सबको। मैं यही कह रहा हूँ कि जीतने वाले को लाएंगे तो ये पुरानी कहानी दोहराएंगे। नहीं, ये तरीकेकार गलत है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ गिब्सन को आप पाकिस्तान टीम में मतलब लेके आ कहीं जाएं। पर आप फॉरेन कोच के हक में होते हैं, कहीं कौन? पे नहीं होते। मैं देखिए बात सुने, आपने मेरी कभी बात ही नहीं सुनी, मैंने यार, कभी आपकी भी बात आप नहीं। कैसी बात कर रहे आप मेरी 10 दफा स्टेटमेंट उठा के देख ले, मैं कभी भी फॉरेन कोच के हक में हूं ही नहीं। हाँ तो ये फॉरेन है, ये बाहर फॉरेन रहता है। कोच के हक में मैं नहीं हूं कभी भी, ठीक है।